नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। हम लोग भारत भ्रमण पे निकले थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीमें हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और इसको लेकर हम लोग सर्वे करने के लिए निकले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी। लेकिन हम लोग जब राजस्थान के अलवर जिले के मायापुर गांव में पहुंचे हैं तो यहाँ पर देखकर मन जो है प्रफुल्लित हो गया है। वो क्योंकि हम लोग अक्सर ये देख रहे हैं कि लोग गांव को छोड़कर शहर के तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन गांव की हवाओं में जो खुशबू है, प्रकृति की ये जो खूबसूरती है, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये सुंदर वादियां हैं जो प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाती हैं। और यहाँ के लोग जो खुशी और खुशहाली से खेती किसानी कर रहे हैं, उसकी महक यहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन राजस्थान में अभी लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता लगा कि मौजूदा सरकार जो है उसकी ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है, यानी कि लोग जो है नापसंद कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि कोई योजनाएं उनके तक पहुंची ही नहीं, और उधर जो है पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सचिन पायलट बनेंगे कि अशोक गहलोत ही बने रहेंगे। लेकिन जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। अभी तक सर हमने इतना भ्रमण किया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो हम लोग दिल्ली में बैठ के देखते हैं या जो लोग जयपुर से देखते हैं, जयपुर के चश्मे से, वो ज़मीनी हकीकत नहीं पता चल पाती। यहाँ पे गांव में आने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो मायापुर गांव है ये मुस्लिम्स का गांव है और अधिसंख्य आबादी मुस्लिम्स ही है। यदि वोट बैंक के लिहाज से हम देखें तो माना जाता है कि मुस्लिम्स कांग्रेस के वोटर्स हैं, लेकिन जब यहाँ पे बातचीत की है तो उन लोगों को गहलोत सरकार से नाराज़गी है कि उन्होंने तो कोई योजना पहुँचा ही नहीं है, और जो एक योजना हेल्थ के लिए वो लेकर के आए उस तक अभी कोई कार्ड भी नहीं बना है। बेशक चाहे वहाँ जयपुर में बैठ करके सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सत्ता की और वर्चस्व की लड़ाई चल रही हो, और ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि जो है राजस्थान में हम जो है रिवाज बदल देंगे। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का यहाँ पे रहा है, लेकिन ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो रिवाज बदलने जा रहे हैं। रिवाज नहीं बदलेगा, बल्कि यहाँ पे रिकॉर्ड बनता हुआ सा दिख रहा है। जिस तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारा अपना कोई अनुमान नहीं है, लोग जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो राजस्थान की वादियाँ और हवाएँ कुछ और ही बोल रही हैं। जिस तरीके से हवाओं में खूबसूरती है, उसी तरीके से यहाँ के लोगों की बातों में भी खूबसूरती है। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, देखिए, जो 2018 का चुनाव हुआ था उस समय सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और अशोक गहलोत केंद्र में जो है वो महामंत्री थे। जैसे ही जीत मिली उसके बाद दिल्ली में मीटिंग होने लगी, और हुआ क्या था कि बहुत ही थिन मेजोरिटी मिली थी, 99 के आसपास इनका आया था। तो ये तर्क दिया गया था कि जो है एक अनुभवी आदमी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे बीच में सरकार गिर जाएगी। उस नाम पे अशोक गहलोत को गद्दी सौंप दी गई। सचिन पायलट से कहा है कि अभी आपकी उम्र है, वेट एंड वॉच कीजिए, आपको ज़रूर बनाया जाएगा। खासतौर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ये वायदा किया था। अब 4 साल तो बीत चुके हैं सरकार को, 5वां साल जो माना जाता है वो पूरी तरीके से चुनाव का माना जाता है। अब वो तो चुनावी उहापोह में निकल जाएगा। इसके बावजूद अभी भी अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सत्ता सौंपने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने दोनों को बिठा करके 2-2.5 घंटे तक समझाया था, साथ में दोनों ने डांस किया था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली की तरफ निकले वैसे ही अशोक गहलोत अपने रौ में आ गए। भरतपुर के कार्यक्रम में कह दिया कि कोई जाट गुजर होने से मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। तो उन्होंने संकेत दे दिया कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और कांग्रेस हाईकमान बेशक अध्यक्ष बन गए हों मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन अभी भी 10 जनपद से ही सब कुछ चलता है। वो इतनी मजबूत नहीं है, वो उसमें इतना विल पावर नहीं है कि कोई सख्त डिसीजन ले सके। वो नहीं चाहती है कि 1 साल के लिए जो है कुछ ऐसा विवाद हो जाए कि सरकार ही न रहे। बिल्कुल, यहाँ पे हमने कई गांव के सरपंच से भी बात की। सरपंच जो है एक छोटे गांव का प्रतिनिधित्व करता है, उससे गांव की सच्चाई पता होती है, लेकिन वो लोग भी यहाँ खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और आपने कहा कि अल्पसंख्यक समाज, आपने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समाज को कांग्रेस जो है वो अपना वोटर मानती है, लेकिन यहाँ पर
दिलचस्प घटना देखने को मिल रही है, यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए, वो सरपंच महोदय तो ये भी कह रहे थे कि जो मेवाती होते हैं वो 40% के रेशियो में बीजेपी को वोट करते हैं। हाँ, हम किसी के बंधुआ नहीं हैं, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। जिस सरकार से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है उस सरकार को हम क्यों झेलें। सरपंच से बात हुई तो, ग्रामीणों से बात हुई तो सब में नाराज़गी दिख रही है कि गहलोत सरकार ने मानो कुछ किया ही नहीं है। मान लेते हैं कि थोड़ा 10-20% वो बढ़ा चढ़ा के भी यदि पेश कर रहे हों, तब भी किसी भी ग्रामीण ने राज्य सरकार के ऐसी किसी स्कीम का नाम नहीं लिया जिससे ये पता चले कि हाँ, ये इनकी स्कीम है और इसका उन्हें फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, तो ग्रामीणों का तो कुछ और ही कहना है, लेकिन अभी मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आपको यहाँ का सुंदर दृश्य दिखा पाऊँ। जिस तरीके से ये पहाड़, यहाँ पे आप देख सकते होंगे नीचे जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, हर तरफ हरा भरा। देखिए, राजनीति से हटकर अगर इस प्रकृति को देखा जाए तो मन तो प्रफुल्लित हो ही जाता है। जिस तरीके से ये वादियाँ देखने को मिल रही हैं, खेतों में सरसों के फूल जो है खिले हुए दिख रहे हैं, तो आप इस प्रकृति का नज़ारा देखिए और इसका मजा लीजिए। लेकिन राजस्थान का जो अभी राजनीतिक हाल है वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए खराब ही दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं राघवेंद्र, इन खबर के लिए।